हेलो स्टूडेंट। वीडियो में हम लोग नकल ज्वाइंट देख पा रहे हैं जो कि एक टाइप का मैकेनिकल कंपोनेंट है और ये एक फास्टनर है जो कि दो अलग अलग मैकेनिकल कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम करता है। अगर हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखें तो ट्रेन की बोगियों को जोड़ने में इसका यूज होता है। यहाँ पे हम लोग नकल ज्वाइंट का टॉप व्यू देख पा रहे हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये टॉप व्यू है और वहीं नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारा फ्रंट व्यू है। यहाँ पे मैंने डायमेंशंस जो है वो खुद से एज्यूम किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन जो कि मशीन डिजाइन की बुक में दिया गया है। एक्चुअली मशीन डिजाइन की बुक में ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट को डी माना जाता है और उसके बेसिस पे अगर फॉर एग्जांपल डी हमारा 20 है तो इसे 4D मान लेते हैं, इसे 4.5D मान लेते हैं और इसी तरह से बाकी सारे डायमेंशंस हमें मिलते हैं। सारे डायमेंशंस मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा ये मशीन डिजाइन का सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट हमारा मशीन ड्राइंग है। ओके, तो इसलिए हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ड्राइंग पे ध्यान देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में और साथ ही साथ क्लास के लेक्चर्स में भी, डिजाइन और ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है। डिजाइन में जहां पे हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, फोर्स एनालिसिस करते हैं, वहीं ड्राइंग में सिर्फ डायमेंशंस की बात होती है। तो यहाँ पे सारे डायमेंशंस मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर लाइन देंगे, ये वाली सेंटर लाइन। ओके, सबसे पहले हम लोग सेंटर लाइन ले लेंगे। सेंटर लाइन एक बड़ी और एक छोटी होती है स्टूडेंट, तो एक बड़ी एक छोटी सेंटर लाइन हम लोग लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लोग एक वर्टिकल लाइन भी लेंगे जिससे हमें सर्कल का सेंटर मिल सके और ये भी हमारी सेंटर ही लाइन होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ कर रखा है। जहां पहला सर्कल 40 mm डायमीटर का है तो हम लोग 20 रेडियस यहाँ पे लेंगे। 20 रेडियस लेकर के मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दूंगा। इस तरह से मैं शीट को रोटेट करके सर्कल ड्रॉ करता हूं तो बहुत ही इजी और डार्क सर्कल ड्रॉ हो जाता है और कंपास भी हिलने की चांसेस नहीं रहते। ऐसे शीट में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये छोटी शीट है, बड़ी शीट जो होती है उसमें आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये पहला सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। दूसरा सर्कल जो है वो हमारा 30 mm डायमीटर का है तो हम लोग 15 mm लेंगे, 15 mm कैलकुलेट कर लेंगे स्केल पे और फिर से यहाँ पे जा करके हम लोग एक सेकंड सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये दूसरा सर्कल भी हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, उसके बाद हम लोग हमारा तीसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हिडन लाइन से होगा। अब ये हिडन लाइन से शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मे बी हिडन लाइन से हम लोग तभी कोई भी सर्कल को या कोई भी लाइन को शो करते हैं जब वो टॉप से देखने पे दिख नहीं रहा होता है। वैसे तो वो होता है, ओके, ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट होता है लेकिन टॉप से देखने पे वो नहीं दिख रहा होता। वैसी चीजों को हम लोग हिडन लाइन से शो करते हैं। तो ये एक हिडन सर्कल है। यहीं से मैं इसका स्केल ले लेता हूं जो कि 10 है। ओके, ओके, ये आप देख पा रहे होंगे मैंने जो है
डैश लाइन के थ्रू ये हिडन सर्कल को ड्रॉ किया है। ओके, ये थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं जिससे आपको ये दिख पाए। तो सबसे पहला सर्कल जो है हमारा, वो उसका डायमीटर जो है 40 है, दूसरे का 30 है और तीसरे का 20 है। ओके, मतलब पहले का रेडियस हमारा हो गया 20, दूसरे का रेडियस 15 और तीसरे का रेडियस हो गया 10। ओके, अब हम लोग अपने ड्राइंग को आगे लेके जाएंगे। इधर देखिए स्टूडेंट, यहां सेंटर से इस साइड जाने पे हमारा 90 है। ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेट की है जो कि हमें मशीन डिजाइन की बुक में देखने को मिलता है। ओके, सिलेबस का पार्ट है, आपको मुझे पढ़ाना है फास्टनर, कम से कम 3-4 तरह के फास्टनर तो पढ़ाने ही हैं। वैसे रिवेट होता है एक फास्टनर, वो हम लोग पढ़ेंगे। नट बोल्ट होता है, कपलिंग होता है, इसी तरह से ये जो है जॉइंट्स, जॉइंट्स भी फास्टनर्स होते हैं। तो बहुत सारे फास्टनर हैं, हम लोग देखेंगे इन फास्टनर्स को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको मैं यहां से जोड़ देता हूं। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जितनी भी शीट्स बनाई है स्टूडेंट, उसमें फ्री हैंड बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो ये जो शीट है हमारी फास्टनर से रिलेटेड, उसमें जहां जहां पे ज़रूरत होगा वहां पे फ्री हैंड हमें अलाउ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग फ्री हैंड का भी इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसको भी मैं मिला देता हूं। ठीक है, अब स्टूडेंट ये हमारा 20 है। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो हमारा ये बोल्ट जो दिखा रहा है का हिस्सा दिखा रहा है, ग्रिप का हिस्सा, इसी की मदद से हम लोग जो है टाइट करते हैं इस जॉइंट्स को। तो ये जो है अगर हम लोग 7 7 7 का ले लें तो 21 होगा, है ना। तो इधर 7 7 करके हम लोग जो है इसे 3 पार्ट में बांट सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में है तो 20, ये पूरा तो 20 है। तो थोड़ा बहुत फ्री हैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा बहुत जो है हम लोग 1 mm को एडजस्ट करेंगे। ओके, और ये दूरी जो है, ये दूरी हम लोग 20 mm लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा 20 है। यहां से मैं लगभग लगभग 7, यहां से भी लगभग लगभग 7 ये मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, अब यहां से 20, यहां से भी 20। कर्व के लिए मैं थोड़ा दोनों तरफ छोड़ रहा हूं क्योंकि ये कर्व होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ भी ऐसा ही करेंगे। कर्व के लिए कुछ पार्ट छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां से इस तरह से कर्व कर दूंगा, इसको मैं यहां से इस तरह से कर्व कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ पार्ट जो है हम लोग फ्री हैंड बनाएंगे।
ओके, इधर भी सेम करूँगा मैं। ठीक है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये बन गया। अब मैं ये 15 है तो ये 20 है, तो मैं दोनों तरफ से लगभग 2-2 mm छोड़ के अगर लूँगा तो ये 15 हो जाएगा। और ये वाला जो दूरी है ये 15 mm की दूरी मैंने ले रखी है। ओके, तो ये 15 mm इधर से हो गया, इधर से भी ये 15 mm हो जाएगा। ऊपर में भी सेम करेंगे हम लोग। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा टॉप व्यू बनके रेडी हो गया। देखिए स्टूडेंट, टॉप व्यू हमारा बन चुका है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट मुझे जो ऊपर की जो लाइंस हैं उनका प्रोजेक्शंस लेना पड़ेगा नीचे। उसके बाद मैं ये वाले फिगर को हाइड कर दूंगा और फ्रंट व्यू की जो ड्राइंग है वो आपके सामने रखूंगा, जैसे कि फिगर जैसे जैसे डेवलप हो वैसे वैसे आपको दिखे। ओके, ये सारी लाइनें हल्की होगी, ये प्रोजेक्शन लाइन है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, प्रोजेक्शन लाइन जो होगी वो हम हल्की लेंगे, 3H की पेंसिल से लेंगे, या अगर हमारे हाथ में H पेंसिल है भी तो उसे बहुत ही हल्का चलाएंगे तो लाइंस अपने आप हल्की ड्रॉ होगी, प्रेस नहीं करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग स्टूडेंट, ये हमारा टॉप व्यू है। अब हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाली लाइन, सबसे पहले हम लोग ये वाली लाइन ले लेंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये 20 है, ये 20 है और ये 20 है, दैट मीन्स ये टोटल 60 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके 1 2 3 4 5 एंड 6 पे मार्क कर दूंगा। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ तक मिला दूंगा। ओके, ठीक है, अब स्टूडेंट ये वाला पार्ट जो है ये 20 है, 20 तक नीचे लेके जाऊंगा। ये भी 20 है, ठीक है, फिर ये एकदम सेम टू सेम होगा, जैसा ये टॉप से दिखेगा वैसे ही ये सामने से दिखेगा।
पर ये थोड़ा सा हम लोग इसे छोटा रखेंगे, क्योंकि ये जो अंदर जा रहा है ना, ये आप देखिए, ये जो अंदर जा रहा है ये साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसके कंपेरिजन में 2 mm के आसपास का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ से हल्का सा ऊपर लेंगे, यहाँ से भी हल्का सा ऊपर लेंगे और इसको यहाँ तक मैच कर देंगे। यहाँ से सेंटर लाइन ले लेंगे मिड से, देख लेते हैं, मिड इसका 60 था तो मिड इसका 30 पे होगा। ये जल्दी बन जाएगा स्टूडेंट, ज़्यादा इसमें ये नहीं है, बस ये इसमें थोड़ी सी इश्यूज ये है कि क्योंकि सिलेबस में ही दे रखा है कि थोड़ा फ्री हैंड बनाना है, तो डायमेंशंस के ज़्यादा इश्यूज नहीं हैं, तो आप उसको लेकर के थोड़ा ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, 1 mm 2 mm के डायमेंशन से कंप्रोमाइज़ किया है। जैसे कि पहले हम लोग आइसोमेट्रिक के जितने भी शीट्स बना रहे थे उसमें किसी भी तरह का 1 mm का भी कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे हमें फ्री हैंड चाहिए, तो फ्री हैंड में ह्यूमन एरर एक कॉमन सी बात होती है स्टूडेंट। ओके, ये हमारा इधर का बन गया। अब इधर की काम बच गया है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये वाला हिस्सा बना लेते हैं। ये हमारा जो हाइट है स्टूडेंट, ये 10 mm है, तो यहाँ पे 10 mm लेकर के यहाँ से भी 10 mm लेकर के इसको जोड़ देता हूँ मैं। फिर ये वाला जो है स्टूडेंट हमारा 30 mm है, 30 mm, और ये 5 mm है, तो यहाँ से 30 mm और इसकी जो है ये वाली जो है ये 5 mm है, यहाँ से और इसको मैं यहाँ से जोड़ दूंगा। 1 मिनट, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा 5 mm और इसको यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। अब हम लोगों का काम बच गया है इस साइड का, लेफ्ट साइड का। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ओके, लेफ्ट साइड के काम में ज़्यादा कुछ नहीं है, कंपास लगाना है। एक सर्कल जो है वो यहाँ से बनेगा, इस पॉइंट से बनेगा, इसको यहाँ पे ऐसे रख करके कंपास चला देना है कुछ इस तरह से।
दूसरा जो है वो यहां से बनेगा, यहां से रख के यहां से। लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इस लाइन पे से प्रोजेक्शन लाइन थोड़ा सा आगे पहले लेके जानी है, थोड़ी सी। इधर से भी अब हम लोगों को कंपास लगा करके यहां से इसको यहां तक मिला देना है और सेम यहां से इसको यहां तक मिला देना है। ये सेकंड वाले पॉइंट से, यहां से, इससे हमने एक पहला छोड़ के ये दूसरा यहां से, देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा यहां से कर्व होगा, यहां पे से हल्का सा इसे कर्व करेंगे यहां से, और फिर हम लोग अपने शाफ्ट को आगे तक लेके जाएंगे। यहां भी सेम करेंगे। ओके, उसके बाद फिर से अगेन पार्टीशन किया हमने, यहां से यहां से यहां से यहां से, और इसको एक लाइन से ऐसे मिला करके इसको भी यहां से। ये शाफ्ट जो है हमारा 15 mm का, वो ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये कंप्लीट होता है। हाँ, यहाँ पे 10 mm का एक और आएगा, ये टोटल हमारा है 30, तो इसके मिडिल में हम लोग 10, ये एक इस तरह का 5 mm का एक और नट होगा, ये देखिए। अब स्टूडेंट हम लोग सबका डायमेंशनिंग कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, यहां से इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। ये है हमारा 30 रेडियस। ओके, ये अगर आप कंपास से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहां पे लिख देंगे R30। ओके, ये हमारा है 20। ओके, ये हमारा है 30 अगेन। और ये हमारा है 40। ओके, ये ऊपर का जो सबसे छोटा सर्कल है, ये है सबसे पहले हमें इसका डायमीटर है
20। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल है उसका डायमीटर है 30 एंड जो लास्ट सर्कल है उसका डायमीटर है 40। कुछ इस तरह से हमारा ये डायमेंशन है। लास्ट वन ये एक डायमेंशन बच गया है जो कि हमें देना है। इसका डायमेंशन था 90 और इसका डायमेंशन था 80। ओके, एक ये वाला डायमेंशन बच गया है स्टूडेंट। ये हमारा 10 था, R10। जहाँ शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट का डायमेंशन हमारा 20 है और ये वाले शाफ्ट की, ये जो छोटा वाला है उसका जो डायमेंशन है वो 15 है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा ये नकल ज्वाइंट का वीडियो कंप्लीट होता है। चैनल पे लगातार बने रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें जिससे हमें नए वीडियोस डालने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।